नमस्कार दोस्तों। मोबाइल फ़ोन यूज़र के लिए बहुत दुख भरी खबर है। चाहे आप नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल करते हो या स्मार्टफ़ोन या आईफ़ोन। दरअसल बात यह है कि अब आपके पॉकेट के खर्चे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत की 3 प्रमुख नेटवर्क ऑपरेटर कंपनियां, जिसे हम लोग एयरटेल, वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई के नाम से भी जानते हैं, ये तीनों कंपनियां ने आने वाले इसी 26 नवंबर से अपने प्लान में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी कर रही है। आज की इस वीडियो में यही शेयर करने वाले हैं कि पहले की अपेक्षा अब आपको कौन से प्लान के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि एयरटेल और वीआई की तरफ से ऑफिशियल जो रिचार्ज प्लान लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, और यही लिस्ट आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बताएंगे कि पहले की अपेक्षा अब आपको किस प्लान के लिए कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं हूं सुजय और आप देख रहे हैं सुजय इन्फोटेक। अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस करें, साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट करें ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले क्या होता था कि केवल आपके फ़ोन पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल आने जाने और साथ साथ एसएमएस आने और जाने के लिए पहले इसे 49 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता था, लेकिन हाल ही में लगभग 2 से 3 महीने पहले इसे बढ़ा करके 79 रुपया कर दिया गया। अब 79 से बढ़ा करके 99 रुपया कर दिया गया, यानी कि आने वाले 26 नवंबर से अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन पर इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल आए और जाए, तो इसके लिए अब आपको 99 रुपये यानी कि 100 रुपये देने होंगे। यानी कि आपको साल भर के इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल को चालू रखने के लिए 1300 रुपया देना होगा, केवल इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल, जो कि नॉर्मल फ़ोन में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं इसे बढ़ा करके 79 से 99 कर दिया गया है। एयरटेल का जो पॉपुलर प्लान था जिसमें आपको 2 GB पहले 149 में था, अब इसे 179 में कर दिया गया है। एयरटेल का जो दूसरा प्लान था मोस्ट पॉपुलर, जिसे हम भी यूज करते थे, 1.5 GB पर डे, पहले यह 249 में था, अब इसे 299 कर दिया गया, यानी कि लगभग 50 रुपये इस पर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं 2 GB वाला जो प्लान है, जो पहले था 298, अब इसे 349 कर दिया गया है। वहीं 1.5 GB पर डे था, जो 56 दिन के लिए था, 399 में था, अब आपको 479 कर दिया गया है। वहीं 449 जो 56 दिन के लिए था, जिसमें आपको 2 GB मिलता था, उससे अब 449 की जगह आपको 549 कर दिया गया है। इसमें आपको 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं जो 84 दिन वाला मोस्ट पॉपुलर प्लान था, जिसे हम लोग 3 मंथ के नाम से भी जानते थे, जिसमें आपको 6 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलता था, सॉरी 6 GB डाटा एक्स्ट्रा नहीं, 6 GB मिलता था। इस प्लान के लिए अब आपको 455 रुपये देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में 84 दिन तक 1.5 GB डेटा मिलता रहे, तो पहले यह प्लान आपको 598 मिलता था, लेकिन अब आपको 719 रुपये देने पड़ सकते हैं एयरटेल यूजर के लिए। उसके बाद बात करते हैं जो पहला प्लान था, 2 GB आपको पर डे डाटा मिलता था, 100 SMS और इनकमिंग आउटगोइंग कॉल अनलिमिटेड। 84 दिन के लिए पहले प्लान के लिए आपको देना पड़ता था पहले 698 रुपये, अब आपको 839 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं जो वार्षिक जो प्लान थे, जो 24 महीने के लिए, सॉरी 24 नहीं 12 महीने, लेकिन 1 साल के लिए था जो प्लान, 1498 का था, इसे अब आपको 1799 कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितने की बढ़ोतरी की गई। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर था, जो 2 GB पर डे और 100 SMS पर डे था साल भर के लिए, जिसे पहले 298 रुपये में बाई किया जाता था, अब इसके लिए आपको 2900 यानी कि लगभग 3000 के करीब रुपये देने पड़ सकते हैं। उसके बाद वहीं टॉपअप जो प्लान है उसमें भी चेंज किया गया है, जो पहले 48 का था उसे 58 कर दिया गया है, जिसमें आपको 3 GB डाटा मिलता था। वहीं 98 का था उसे 118 कर दिया गया है, 12 GB डाटा, और 251 का था उसे 301 कर दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं एयरटेल में ये आपको पहले वाला दिख रहा है, और यहाँ पर जो चेंज किया गया है वो रेड कलर में दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं पहले की अपेक्षा कितने प्लान में बढ़ोतरी की गई है। तो ये तो थी बात एयरटेल की। चलिए जान लेते हैं अब भैया यानी कि वोडाफोन आइडिया में कितने की बढ़ोतरी की गई है। तो हमारे सामने ये वोडाफोन का स्लाइड है, जहां पर आप देख सकते हैं सेम एज एयरटेल की तरह वोडाफोन और आइडिया ने अपने प्लान में बढ़ोतरी की है, जो कि पहले वाला 79 का जो रिचार्ज था, जिसमें आपको इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल मिलती थी, वो आपको 99 में करना पड़ सकता है। वहीं जो 2 GB डाटा मिलता था आपको, 300 SMS, और इसके लिए आपको 149 का रिचार्ज करना पड़ता था, अब आपको 169 का रिचार्ज कराने पड़ सकते हैं। वहीं 1 GB पर डे और 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए आपको 219 रुपये देने पड़ते थे, अब आपको देने पड़ेंगे 259 रुपये। वहीं पहले क्या था, वोडाफोन आइडिया में 1.5 GB अगर पर डे यूज़ करना चाहते हैं 28 दिन के लिए, तो आपको 249 का रिचार्ज करना पड़ता था, लेकिन अब आपको 299 का करना पड़ेगा। ये सेम एयरटेल की तरह ही कुछ प्लान्स है जो इसमें बढ़ोतरी की गई है। वहीं जो 28 दिन के लिए पहले आपको मिलता था यहाँ पर 299 में 2 GB पर डे,
वो आपको 359 रुपये देने पड़ सकते हैं। वहीं 399 में आपको 56 दिन के लिए पहले मिलता था 1.5 GB, अब इसके लिए आपको 469 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं 449 में आपको 56 दिन के लिए मिलता था, जिस प्लान को हम लोग 2 GB पर डे के नाम से भी जानते थे, वो आपको 539 यानी कि लगभग 540 के करीब देखने को मिलेगा। 84 दिन वाले प्लान की बात करें तो पहले आपको मिलता था 379 में आपको 6 GB डाटा, जो कि अब आपको देखने को मिलेगा 559 रुपये में। वहीं जो 84 दिन वाला में एक और प्लान था 1.5 GB पर डे, जो आपको 599 मिलता था, लेकिन अब आपको मिलेंगे 719 में। अगर इसमें आप 2 GB यूज करना चाहते हैं तो आपको 849 में देखने को मिल जाएंगे 26 नवंबर के बाद, जो कि पहले 699 में था। वहीं बात करें साल भर की जो प्लान थी वोडाफोन आइडिया में, वो था 1499 में आपको 365 दिन के लिए पहले मिलते थे, जिसमें आपको 3600 SMS और 24 GB डेटा दिया जाता था। उसके बाद ये इस प्लान को बढ़ोतरी करके यानी कि 1499 से 1799 कर दी गई है। वहीं जो इसका मोस्ट पॉपुलर वार्षिक प्लान था, जिसमें आपको 1.5 GB पर डे डेटा मिलता था, 100 SMS और साल भर के लिए, जिसका रेट था 2399, अब उससे बढ़ा करके 2899 कर दिया गया है। इस प्लान को एयरटेल में 2999 यानी कि लगभग 3000 के करीब किया गया है। इसमें लगभग 100 रुपये की कमी की गई है। तो ये था वोडाफोन का जो प्लान चेंज किया गया है। वो वही बात करें डाटा टॉपअप की, तो आपको 48 में मिल जाता था, 48 डे में मिलता था पहले 56 GB 3 GB, जो कि अब आपको 58 में मिलेगा, जो कि आपको 99 मिलता था, वो आपको 118 मिलेगा 12 GB। वहीं जो 251 में मिलता था वो आपको मिलेगा 298 में 50 GB। वहीं 351 जो मिलता था आपको 100 GB डाटा 56 दिन के लिए, वो अब आपको मिलेगा 418 रुपये में। तो ये थी वोडाफोन की ओर से जो अपने प्लान में आने वाले इसी 26 नवंबर से बढ़ोतरी की गई उसकी लिस्ट। अगर आप भी रिचार्ज कराना चाहते हैं तो आज ही रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 1 से 2 दिन यानी कि 26 नवंबर के बाद ये सारे प्लान बढ़ जाएंगे, उसके बाद आपको रिचार्ज कराना ही होगा। अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को पोर्ट करके दूसरे ऑपरेटर में जाना, जैसे कि आपको बता दें अभी तक जियो की तरफ से ऑफिशियल ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है जियो अपनी डाटा प्लान बढ़ा रहा है या नहीं। उसके पहले आप रिचार्ज करा लीजिए, अन्यथा जियो में पोर्ट भी कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। तो दोस्तों कुछ यही जानकारी थी जो कि हम आपके साथ शेयर की। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी तरह का और सारे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।